दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयुपारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1555 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं दंपति के यहाँ तुलसीदास का जन्म हुआ। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार शिशु 12 महीने तक मां के गर्भ में रहने के कारण अत्यधिक हृष्ट पुष्ट था और उसके मुख में दांत दिखाई दे रहे थे। जन्म लेने के साथ ही उसने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे उसका नाम राम बोला पड़ गया। उनके जन्म के दूसरे ही दिन मां का निधन हो गया। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनियाओं नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी नरहरि बाबा ने इस राम बोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसी राम रखा। तदुपरांत वे उसे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1551 माघ शुक्ला पंचमी को उसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि बाबा ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्याध्ययन कराया। पिता का नाम पंडित आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। वहीं आश्रम में इनकी शिक्षा होती रही और शूकर क्षेत्र में अपने गुरु नरहरिदास से शिक्षा ग्रहण करते थे। तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ और इनसे तारक नाम का एक पुत्र भी हुआ। तुलसीदास की भावनाएं पूरी तरह से अपनी पत्नी से जुड़ी हुई थी। जैसा कि उससे संबंधित एक कहानी प्रचलित है, वह अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि अपनी ससुराल में बगल का घर लेकर रहने लगे थे। हालांकि जब यह बात उनकी पत्नी को मालूम हुई तो रत्नावली ने उनके प्रेम का तिरस्कार करते हुए कहा कि जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना प्रेम भगवान राम से करना चाहिए। यह सब सुनकर तुरंत ही तुलसीदास ने मोह माया छोड़कर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। पत्नी की इन बातों ने जादू सा असर किया और वो घर छोड़कर प्रभु श्री राम की खोज में तीर्थ स्थानों पर घूमने लगे। अगले कुछ वर्षों तक तुलसीदास ने पूरे भारत का भ्रमण किया। कई तीर्थ स्थल पर जाकर भगवान राम की खोज की और अपने मन को आध्यात्मिकता की ओर लगाया। फिर तुलसीदास जी अयोध्या ठहरे और यह वही स्थान था जहां इन्होंने भगवान राम के दर्शन किए, जिन्होंने इनको अवधी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए प्रेरित किया। तुलसीदास जी ने 1576 से अपना लेखन कार्य आरंभ किया और कई साहित्यिक कृतियां लिखी। हालांकि उनकी सबसे महान कृति रामचरितमानस राम के कार्यों का विवरण नामक महाकाव्य है। इसमें सुंदर कविताएं लिखी हुई हैं, जिनको चौपाई के नाम से जाना जाता है। यह कविताएं केवल भगवान राम को समर्पित हैं। तुलसीदास जी ने अपने आप को भगवान को समर्पित करके उद्धार प्राप्त करने के मार्ग पर बल दिया। तुलसीदास द्वारा रचित कुछ अन्य महान साहित्यिक कृतियों में दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका और देव हनुमान की स्तुति की गई बहुत सम्मानित कविता हनुमान चालीसा शामिल है। इनकी लघु रचनाओं में वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, जानकी मंगल, रामलला नहछु, पार्वती मंगल और संकट मोचन शामिल हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं की मुगल शासक अकबर और जहांगीर ने प्रशंसा की थी। 1629 में तुलसीदास जी 96 वर्ष की आयु में पवित्र शहर बनारस में परलोक से धार गए। आज भी तुलसीदास के लेखन में उनकी गहन भक्ति और दार्शनिक विचारधाराओं का एकीकरण प्रदर्शित होता है। ऐसी उत्कृष्ट साहित्य रचना करने के लिए वह सबसे महान हिंदी कवियों में से एक बन गए। अपने अंतिम समय में तुलसीदास ने राम नाम स्मरण किया था और ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपने मृत्यु से पहले अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी थी, जिस पर स्वयं प्रभु श्री राम ने हस्ताक्षर किए थे।